and today we are going to discuss. Today we are going to discuss about deadlocks. So basically, deadlock is a situation, एक तरीके की ऐसी कंडीशन हो जाती है, बोल सकते हैं. uh, मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? ओके. सो अभी तक हमने सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा कि हम जो भी हमारे कंक्रीट प्रोसेसेस होंगे उसको किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारे दो प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स ना आए और किसी भी तरीके का यू कैन से देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस मतलब कोई इश्यूज ना आए व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग व्हेन वी आर गोइंग विद मल्टी प्रोग्रामिंग. तो हमारे प्रोसेस जो है हमने सिंक्रोनाइजेशन में वे में हम किस तरीके से कर सकते हैं उनको एग्जीक्यूट, उसके लिए हमने कुछ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स पढ़े थे. एंड उसके साथ हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, रीडर राइटर्स, डाइनिंग फिलोसोफर. एंड उनको हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर, which is also a kind of, you can say, synchronization mechanism. Now today we are going to discuss about deadlocks. आज हम deadlocks पढ़ेंगे. डेडलॉक बेसिकली होता क्या है, एक तरीके का, मतलब नाम से पता लग रहा है डेडलॉक. व्हाट इट मीन्स इज कि देर इज अ काइंड ऑफ लॉक, मतलब कुछ ऐसा लॉक लगा है जो, मतलब जिसको तुम खोल नहीं सकते बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हो जो डेड हो चुका है. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ थिंग विच इज स्टक, मतलब विच इज डेड एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट. मतलब हम उसका आगे कुछ नहीं कर सकते. मतलब कोई चीज़ ऐसी हो गई है जिसका जिसको हम, मतलब we cannot correct it, you can say, and we cannot uh, unlock it, कुछ ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं. लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो डेडलॉक का मतलब ये है. अब प्रॉब्लम कब आएगी, देखो, जब प्रोसेसेस, प्रॉब्लम कब आती है जब प्रोसेसेस किसी रिसोर्स को, हम अभी तक सिंक्रोनाइजेशन में भी वही बात कर रहे थे, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज. शेयर्ड रिसोर्सेज का मतलब है जब मल्टीपल प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस सेम टाइम पर सेम इंस्टेंस के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं. जिस एरिया को हमने बोला भी था कि वो वाला कोड प्रोग्राम का जिसमें हम शेयर्ड रिसोर्सेज को रखते हैं, एंड जब वो प्रोसेसेस उसको यूज करते हैं, वो उसको क्रिटिकल सेक्शन बोल रहे थे. सो जहाँ पर हम अपने शेयर रिसोर्सेज को रखते हैं जिससे कि वो शेयर रिसोर्सेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूज कर सके, दैट पार्ट इज फॉर क्रिटिकल सेक्शन. ये हमने पढ़ा था. अब प्रॉब्लम कब आएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शेयर रिसोर्सेज में, डेडलॉक भी जब अकर होगा वो भी कब अकर होगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर रिसोर्सेज. होगा क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस है, हमको पता है कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं. इट मीन्स एक से ज़्यादा प्रोसेसेस की वी आर टॉकिंग अबाउट. अब एक से ज़्यादा प्रोसेस को ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सीपीयू चाहिए होगा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक रिसोर्स चाहिए होगा. हो सकता है कि एट अ सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्स एक्सेस करना हो, नंबर ऑफ प्रोसेसेस को बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सेस करना हो. तो उस केस में मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज के, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट सीपीयू, लेट मी टॉक अबाउट सीपीयू. मतलब अगर हम सिंगल प्रोसेसर की बात करते हैं, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टी प्रोसेसर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, दैट मीन्स सीपीयू इज ऑल्सो काइंड ऑफ शेयर, मतलब हम उसको प्रिमिटिव मैनर हो, नॉन प्रिमिटिव मैनर हो, किस तरीके से भी हम अपना शेड्यूलिंग करते हैं, वो सीपीयू शेड्यूलिंग का पार्ट है. तो जब रिसोर्सेज क्या है, मेरे पास लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है. लेट्स वी टॉक अबाउट प्रिंटर्स, टेप ड्राइवर्स, एंड व्हाट एल्स वी कैन हैव, any shared resources. कोई भी हमारे पास अगर shared resource है and that shared resource is asked by, मतलब बहुत सारे processes उस shared resource को use करना चाहते हैं. अब resources क्या है हमारे पास, limited है, और processes क्या है हमारे पास, बहुत सारे हैं. तो अगर बहुत सारे processes किसी एक ही चीज़ के लिए फाइट करेंगे, किसी एक ही चीज़ के लिए फाइट करेंगे, और फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मैं वेट करूँगी. ओके, मैं वेट करूँगी. if for example if I want to give some exam and अगर classroom is filled, तो what will I do, I'll wait outside the class. मतलब मैं waiting state में चली जाऊंगी. where will I go, I'll go in the waiting state. मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, compete कर रहे हैं लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज के लिए. ठीक है, लेकिन अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, बहुत लकी हैं हम that we got the
resource and we are using that resource. लेकिन if in case we are not lucky and the resource is not available उस टाइम पर मैं बोल रही हूँ, तो प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। प्रोसेस किस में चला जाता है? वेटिंग स्टेट में चला जाता है। अब वेटिंग स्टेट पे ऐसा भी हो सकता है कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वेट कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो वेट ही करता रहेगा। जब प्रोसेसेस लिमिट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब प्रोसेसेस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वेट कर रहे हैं बट एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन। आप लोग को याद होगा, हम लोग ने एक टर्म पढ़ा था स्टारवेशन इन सीपीयू शेड्यूलिंग। उसका मतलब क्या है कि व्हेन द प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर सम ड्यूरेशन बट वो फाइनाइट है, मतलब वो फाइनाइट है टाइम, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टारवेशन। लेकिन डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि जब प्रोसेसेस वेटिंग स्टेट पर है इनडेफिनेटली, वी डोंट नो कब, हमें कुछ नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि शायद उनको रिसोर्सेज मिले ना मिले, मतलब प्रोसेसेस आर स्टक, प्रोसेसेस क्या हो गए? स्टक हो गए हैं फॉर द रिसोर्सेज, ठीक है। एंड और वो किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आप सोचिए एक चीज, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेस है P1, वो किसी भी रिसोर्स के लिए R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो रिसोर्स R1 ऑलरेडी P2 के पास है, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, जब भी कोई प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट कर रहा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, जब भी कोई प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट कर रहा है या फिर वो अपनी वेटिंग स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज कि उसने जो रिसोर्स रिक्वेस्ट किया है वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी प्रोसेस के पास है, उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डेडलॉक। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक। अब दो चीजें हो गई, आपको पता लग गया कि दो चीजें हो सकती है। एक तो हो गया स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब हमें पता लग गया कि स्टारवेशन इज बेसिकली लॉन्ग वेटिंग, इट कैन बी लॉन्ग वेटिंग, पर कभी ना कभी खत्म होगा, ठीक है। डोंट नो द टाइम बट कभी ना कभी खत्म होगा। लेकिन डेडलॉक का मतलब क्या होता है? इट इज इनफाइनाइट वेटिंग, ठीक है, इट इज इनफाइनाइट वेटिंग। So this is the basic difference between starvation and deadlock. So don't confuse in both the terms. अब देखिए, अगर किसी प्रोसेस को रिक्वेस्ट करना है फॉर एनी रिसोर्स, तो प्रोसेस सबसे पहले क्या करेगा? व्हाट इज द सिस्टम मॉडल फॉर दैट? प्रोसेस विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स दैट इट वांट टू यूज। डेफिनेटली प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करेगा उस रिसोर्स के लिए, रिसोर्स मिल जाता है, अगर लकीली आई गॉट द रिसोर्स, डेफिनेटली मुझे जिस काम के लिए वो चाहिए था आई यूज इट। अगर नहीं मिलता है तो मैं वेट करूंगी। अब वेट कब तक करूंगी दैट वी डोंट नो, बिकॉज वेटिंग के टाइम पे हो सकता है कि प्रोसेस विल लीड टू स्टारवेशन एंड प्रोसेस विल लीड टू डेडलॉक। इट कैन बी बोथ द कंडीशंस, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। लेकिन अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आई यूज दैट प्रोसेस, आई यूज दैट रिसोर्स, एंड वंस आई यूज दैट रिसोर्स आई हैव टू रिलीज द रिसोर्स। So these are the three basic statements, or these are the basic conditions that have to be keep in mind कि पहले process will request for the resource and once it get the resource वो use करेगा उस resource को, और जैसे ही वो use कर लेगा वो उसको release कर देगा। It will not hold it. कोई भी process resources को uselessly अपने पास नहीं रखेगा। These are the three conditions. ठीक है। So what are the what for example अगर कोई प्रोसेस है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, दे वांट टू प्रिंट समथिंग, तो अगर प्रोसेस P1 प्रिंट कर रहा है एट एनी इंस्टेंस, so if P2 also wants to print, because printer is a shareable resource and it has to be शेयर्ड बिटवीन द प्रोसेसेस, ठीक है। हम प्रिंटर के मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल इंस्टेंस ऑफ द प्रिंटर, तो अगर P1 ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है यूजिंग द प्रिंटर एंड P2 वांट्स टू प्रिंट यूजिंग द प्रिंटर, देन डेफिनेटली P2 हैज टू वेट इन देयर वेटिंग स्टेट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक टर्म दैट व्हाट डेडलॉक इज अबाउट। सो व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ डेडलॉक? अब ये चीजें क्या है डेडलॉक के अंदर? डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसेस, मैंने बताया, बिकॉज प्रोसेसेस आर फाइटिंग इन बिटवीन फॉर हैविंग द रिसोर्सेज, प्रोसेसेस आर कम्पीटिंग इन बिटवीन। सो प्रोसेसेस को हम ओवल शेप से डिनोट करेंगे, और इन नोटेशंस का या फिर इस जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ओवल से, रेक्टेंगल से, स्क्वायर से, व्हाटएवर इट इज बेसिकली यूज्ड जब हम क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन ग्राफ्स।
जब हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ते हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, that how we can represent the resources, how we can represent the processes and what are the different things are. So ये सारे representations आपको तब helpful होंगे when we are talking about RAG graphs. ठीक है, so resources processes को मैंने बताया will represent with the help of ovals and resources with the rectangular boxes. अब देखिए हमने already बोला कि resources ऐसा भी हो सकता है कि एक इंस्टेंस हो, ऐसा हो सकता है दो इंस्टेंसेस हो, और ऐसा हो सकता है मेनी इंस्टेंसेस हो. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज विद वन इंस्टेंस तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद वन डॉट. with one dot का मतलब है that this is the process with one instance, and if I'm putting two dots it means the process sorry that means that the resources R1 is having two instances. ठीक है, so जब भी हम RAG ग्राफ पढ़ेंगे, जब भी हम किसी भी ग्राफ में ये देखने की कोशिश करेंगे कि whether the deadlock is present in that particular situation in particular system, then we need the representation of instances, and then we need the representation how to represent the different processes and resources. So if I'm talking about the resources with single instance, so this is the way and this is the way. But if I'm talking about the resources with multiple instances or two instances, this is the two instant processes. matlab this R1 can be allocated to two different processes, you can say simultaneously, because R1 is having two instances of it. ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब प्रोसेस P1 है, अगर कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर एनी रिसोर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रोसेसेस को मैंने ऐसे करके रिप्रेजेंट किया है और रिसोर्सेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. सो इफ अ प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर एनी रिसोर्स तो दैट विल बी द रिक्वेस्टिंग एज. इसको हम बोलेंगे रिक्वेस्टिंग एज. जब प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट कर रहा है कि आई वांट रिसोर्स R1. ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हो कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है सिंगल इंस्टेंस के लिए. दिस इज द सिंगल इंस्टेंस रिप्रेजेंटेशन. For example, if process P1 is requesting for double instance, if a process P1 wants two instances of R1, then how it can represent? एक तो ये इंस्टेंस हो गया और एक और ये रिक्वेस्ट कर सकता है, इसके अंदर एक और इंस्टेंस हो जाएगा. दिस इज हाउ. ठीक है, सो if a process P1 is requesting only one instance of R1, then we will give it with single line. एक लाइन से मैं उसको प्रेजेंट करूंगी, लेकिन जब दो इंस्टेंस की बात करेंगे तो हम दो लाइन से करेंगे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्टिंग एज. इसको बोलते हैं रिक्वेस्टिंग एज. अब अगर एक इंस्टेंस यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर भी एक इंस्टेंस है R1 का और ये एलोकेट है किसको? P1 को. मीन्स अगर एक एज है इनके बीच में और R1 एलोकेट है P1 को, तो वो वाला एज ऐसे करके जाएगा एंड इट इज लाइक एलोकेशन एज. इसको मैं एलोकेशन एज बोलूंगी. ठीक है, अब रिसोर्सेज रिक्वेस्ट और रिसोर्सेज एलोकेशन जो है, ठीक है, उसको मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है? एक सिंपल, जैसे हम ग्राफ में पढ़ते थे वर्टिसेस और एजेस होते हैं, सिंपल वैसा ही होता है. एंड वर्टिसेस मेरे रहेंगे प्रोसेसेस एंड योर रिसोर्सेज, एंड सिमिलरली एजेस विल बी योर. दो तरीके की एज हमने पढ़ा है, एक तो रिक्वेस्टिंग एज हो सकती है या फिर एलोकेशन एज हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट this is how we can represent resources and processes in the resource allocation graph. और उसमें हम अपने edges को भी represent करेंगे. ठीक है, okay, this is basic you can say diagram for how processes are requesting for resources and how they can grant the resources. For example, PI एक process है which is requesting operating system to have a resource. कोई PI प्रोसेस है जिसने रिक्वेस्ट किया कि आई वांट सम रिसोर्स टू बी यूज, मतलब मुझे कोई रिसोर्स चाहिए फॉर यूज. सो इट इज रिक्वेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो रिसोर्स होता है अवेलेबल, अगर होता है अवेलेबल तो व्हाट विल इट डू? क्या करेगा वो उसको ग्रांट कर देगा. अगर अवेलेबल है तो इट विल बी ग्रांट कर देगा और उसको यूज कर प्रोसेस रिलीज करेगा. दैट दिस इज द वेरी इजी वे, इजी फ्लो. ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो उसको ग्रांट कर देगा और फिर यूज करने के बाद प्रोसेस वो रिसोर्सेज को रिलीज कर चला जाएगा. लेकिन अगर नहीं है, एट दैट इंस्टेंस द रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल कुछ डिले के लिए, मतलब कुछ देर बाद शायद रिसोर्स मिलेगा,
तो इट विल गो इनटू वेट और ब्लॉक स्टेट. दिस इज अ वेट एंड ब्लॉक स्टेट जो हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में भी पढ़ा था. अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं स्टूडेंट्स, या तो स्टार्वेशन हो सकता है या डेडलॉक हो सकता है. मे भी हो सकता है कि वेटिंग स्टेट में प्रोसेस एक लॉन्ग टाइम के लिए वेट कर रहा हो, दैट मीन्स वो स्टार्वेशन में चला जाएगा. लेकिन अगर वो इंडेफिनेटली टाइम के लिए वेट कर रहा है, दैट विल लीड टू डेडलॉक. ठीक है. अब इस स्टेट से हो सकता है किसी टाइम पर किसी भी मोमेंट पर प्रोसेस को अवेलेबल हो जाए रिसोर्स, तो वो क्या करेगा, मतलब अगर उसको अवेलेबल हो गया तो वो रिसोर्स उसको मिल जाएगा. फिर से क्या होगा, वो यूज करेगा, रिलीज करेगा एंड इट विल finish its execution. So this is how the process request for the resource, and operating system will grant that particular resource if available, and अगर available नहीं है तो it will check for you can say कि it will put that particular process in the block state. ठीक है. सो तीन चीजें हमने पढ़ी कि पहले तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द रिसोर्स के लिए, मींस अगर प्रोसेस पहले, सबसे पहले प्रोसेस क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा फॉर द रिसोर्स जो भी उसको चाहिए. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इट विल चेक वैलिडिटी. मतलब क्या है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियरली वैलिडेट करेगा रिक्वेस्ट को ऑफ द प्रोसेसेस. किस बेसिस पर, कि वेदर द रिक्वेस्ट इज वैलिड और वेदर द रिक्वेस्ट इज इनवैलिड. What will operating system will do, it will check the request, it will check the request, or you can say it will clearly validate the request. Validate का मतलब है वो उसकी वैलिडिटी चेक करेगा कि वेदर जो आपकी रिक्वेस्ट है वो वैलिड है या इनवैलिड है. वैलिड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि इट विल चेक वेदर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल. अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड है, उसकी वैलिडिटी चेक हो गई. लेकिन अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, तो वो इनवैलिड रिक्वेस्ट हो गई. अब इफ रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस वो वैलिड हो जाती है, अगर रिक्वेस्ट आपकी वैलिड है तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मतलब अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को वो रिसोर्स मिल जाएगा. मतलब दैट पर्टिकुलर रिसोर्स विल बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस. अदरवाइज प्रोसेस हैज टू वेट. प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, वेटिंग स्टेट में वेट करना पड़ेगा. ठीक है. अब सारे रिसोर्सेज जो भी एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए थे, मतलब किसी भी प्रोसेस को, P1 को ऐसा तो नहीं है सिर्फ R1 चाहिए होगा, हो सकता है P1 को R1 चाहिए, P2 को R2 चाहिए, P2 को R3 चाहिए, नंबर ऑफ रिसोर्स चाहिए, ये सारे रिसोर्स चाहिए उसको. लेकिन ये उसको एलोकेटेड है, P1 को R1 R2 ऑलरेडी एलोकेटेड है, वो R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है. तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की वेदर R3 इज अवेलेबल और नॉट. जैसे ही R3 अवेलेबल होगा वो इसको दे देगा. और वंस P1 is having all the three resources, once P1 is having all the three resources, it will complete its execution. because execution का वेट क्यों कर रहा था वो, because उसके पास अपने तीनों resources नहीं थे जो उसको execution के लिए चाहिए. ठीक है. so if the resources required by the process for the execution is allocated, then it will finish its execution. wait for a minute. ओके. अब जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, कोई भी प्रोसेस, इसको तीनों रिसोर्सेज मिल गए, ये अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा. कैसे खत्म कर लेगा, मैंने बताया, इट हैज टू रिलीज ऑल्सो. प्रोसेस P1 क्या करेगा, सारे के सारे रिसोर्सेज को रिलीज करेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल, मतलब रिक्वेस्ट से लेके आपके रिक्वेस्ट से लेके आपके रिलीज तक का जो एक साइकिल है वो किस तरीके से चलता है. दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक ये रिसोर्स है R1, ये है P1, ये एक रिसोर्स है R2 एंड प्रोसेस है P2. ठीक है. मैं मान लेती हूँ कि R1 रिसोर्स इज एलोकेटेड टू P1, मतलब ये है एलोकेटेड एज. ठीक है. एंड P1 is requesting for R2. ध्यान से देखना, R1 is already allocated to P1 and P1 is requesting for R2. Similarly, हमारी कभी भी क्लास होती क्या हो गया, बंद हो गई. okay.
एंड R2 जो है वो एलोकेटेड है P2 को, बट P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1। ठीक है, ये हो गया इसका रिक्वेस्टिंग है और ये हो गया इसका एलोकेटेड। अब आप एक चीज देखो स्टूडेंट्स, कि क्या कोई भी प्रोसेस इस टाइम पे अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर पाएगा? मैं क्या बोल रही हूँ, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, जब तक उसको R2 नहीं मिलेगा P1 अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन P2 किसने ले रखा है, सॉरी R2 किसने ले रखा है, P2 ने। ठीक है, और P2 अपना एग्जीक्यूशन कब तक खत्म नहीं कर पाएगा, जब तक उसको R1 नहीं मिल जाता। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ साइकिल। आप देख सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ साइकिल। ये देखिए यहाँ पर क्या बन रही है, हमारी साइकिल बन रही है। जिस भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल बनती है, मतलब क्या है कि डेडलॉक इज फॉर श्योर। इट मीन्स नो प्रोसेस, ना तो P2 और ना तो P1 कोई भी अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज बोथ द प्रोसेस आर स्टक। दोनों रुके हुए हैं एक दूसरे की वजह से। इसको हम बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, this is how we can check the deadlock in resource allocation graph। ठीक है, अब इसी तरह एक और अगर मतलब एक और RAG बनाती हूँ, उसमें चेक करते हैं कि how is it possible। okay, for example there is a resource R1 and there is a process P1, similarly there is a resource R2 and there is a process P2। R1 is allocated to P1, this is allocated H, but P1 is requesting for R3, this is requesting H. R1 is allocated to P3 also, this is allocation H. What is next? And P2 is requesting for R1, this is requesting H. And R2 is allocated to P2. And one more thing, R2 का एक इंस्टेंस जो है वो एलोकेटेड है P4 को। अब आप ध्यान से देखिए, देखो P4 को R2 का एक इंस्टेंस एलोकेट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो P4 किसी और चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। स्क्रीन इज शेयर्ड, ओके लेट मी चेक। या स्क्रीन इज विजिबल शिवांश, प्लीज चेक वंस अगेन। बाकी लोग मुझे बताएंगे प्लीज स्क्रीन अवेलेबल है कि नहीं। है मैम। ठीक है, ओके सो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस P4 है उसको R2 का एक इंस्टेंस एलोकेट है, ये एलोकेशन वाली एज है। तो आप देख सकते हो कि P4 किसी और के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो P4 अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर सकता है इजीली। P4 अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर सकता है इजीली। बताइए, शिवांश को स्क्रीन विजिबल क्यों नहीं है, आई डोंट नो। बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? Am I audible? Let me wait. Okay, wait. Yes, सबको विजिबल है। ओके फाइन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इस वाले RAG में, ये वाला जो RAG हमने बनाया है यहाँ पर साइड में मैंने टॉप पे बनाया है जो दिस वन, इस RAG में आप देख सकते हो कि डेडलॉक नहीं है। क्यों? इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ, एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट। ओके, देखिए आप यहाँ पर एक प्रोसेस है P1, यहाँ पर एक रिसोर्स है R1
सिमिलरली यहाँ पर एक रिसोर्स है R2, यहाँ पर एक प्रोसेस है P2, ठीक है। अब आप देख सकते हो P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, और R2 का एक इंस्टेंस ऑलरेडी P4 को एलोकेट है, एंड R2 का एक इंस्टेंस P2 को एलोकेट है, एंड R1 का एक इंस्टेंस P1 को एलोकेट है, एंड R2 is requesting for R1 as well. So this is requesting. एंड R1 का एक इंस्टेंस, तो देखो आप एक चीज देख सकते हो, R1 के दो इंस्टेंस है, एक तो P1 को एलोकेट है और एक इंस्टेंस P3 को एलोकेट है। तो इससे हमें पता लग गया कि एक रिसोर्स के एक से ज्यादा इंस्टेंसेस भी हम एलोकेट कर सकते हैं इफ इट इज अवेलेबल, ठीक है। ये भी एलोकेट है, यही है ना, हाँ ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो मेरे P3 है, P3 को R1 एलोकेट है ऑलरेडी, और वो किसी और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स जो मेरा P3 है स्टूडेंट्स और P4 है, ये दोनों इजीली अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डेडलॉक, विदाउट गोइंग इन एनी काइंड ऑफ वेटिंग। बिना किसी वेट के P3 और P4 अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर सकते हैं। और जैसे ही आप देखोगे ये दोनों अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेंगे, R2 चला जाएगा किसको, P1 को, एंड R1 चला जाएगा P1 को। मतलब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही P3 और P4 अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेंगे, ये अपने सारे रिसोर्सेज को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, रिलीज कर देंगे। और जैसे ही अपने रिसोर्सेज रिलीज करेंगे, वो रिसोर्सेज कोई और प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज और देख सकते हो, नो साइकिल इज, इसमें भी साइकिल हो गई है शायद, नहीं इसमें नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारे P3 और P4 भी है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ साइकिल। सो यहाँ पर नो डेडलॉक एंड दिस इज डेडलॉक। तो RAG ग्राफ में आप देख सकते हो कि अगर साइकिल बन रही है, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। हमेशा नहीं होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन तो RAG ग्राफ से हमें ये पता लग जाता है कि वेदर डेडलॉक इज देयर और नॉट, ठीक है। सो दिस इज, ये सिंपल था कि हम RAG को कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल, डेडलॉक की हम बात कर रहे हैं और हमने ये देखा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे वो शेयर्ड होंगे, और मल्टीपल प्रोसेसेस उन रिसोर्सेज को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये हमको पता है, ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, अ सिस्टम इज हैविंग, जस्ट रीड द क्वेश्चन एवरीवन। रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या पूछा है। Just wait. ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए, सिस्टम इज हैविंग 3 प्रोसेसेस एंड ईच रिक्वायरिंग 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स R, ठीक है। हर प्रोसेस को 2 यूनिट चाहिए रिसोर्स R के। तो हमको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, मतलब रिसोर्सेज कितने होने चाहिए जिससे कि डेडलॉक ना हो इन दीज, या 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, लेट्स चेक। पहले हम स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज से डेडलॉक नहीं होगा, वो तो हम इजीली निकाल लेंगे ना। देखिए ये गेट का क्वेश्चन है। देखिए, अगर 3 प्रोसेसेस है मेरे पास और हर प्रोसेस को 2 रिसोर्सेज चाहिए, 3 processes and each process requires 2 resources, that means there should be maximum of 6 resources, जिससे डेडलॉक कभी नहीं होगा, नो डेडलॉक। ये तो सबको समझ में आता है, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन ये चीज हमसे नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो हम इजीली बता सकते हैं, हमें बताना है मिनिमम। ओके, तो हम चेक करते हैं। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि 2 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज हैं आगे, 3 प्रोसेसेस हैं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 ही इंस्टेंस हो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 इंस्टेंसेस, तो वो अगर मैं एक इसको दे दूं और एक इसको दे दूं, तो लेकिन हर प्रोसेस को कितने इंस्टेंस चाहिए, 2। हर प्रोसेस को कितने इंस्टेंस चाहिए, 2। इट मींस दिस विल नॉट बी द सिचुएशन, बिकॉज
कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा अपना, मतलब कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज सबको दो चाहिए, दो यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल 2 से तो पॉसिबल नहीं हुआ, अब हम 3 से देख लेते हैं एक बार। 3 में एक चीज और याद रखना, हम लोग हमेशा वर्स्ट केस की बात करेंगे, ठीक है। वर्स्ट केस का मतलब मैं बोल रही हूँ इसमें कि हर प्रोसेस मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम तीन इंस्टेंस है मेरे पास इसके, तो 3 यूनिट है, 3 यूनिट ऑफ रिसोर्स बोलो, 3 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स बोलो, व्हाटएवर। तो फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस में सबने एक एक यूनिट ले लिया, वर्स्ट केस का मतलब ये हुआ। ऐसा भी हो सकता है, ये एक तो सिचुएशन ये हो गई कि ऐसा हो जाए, लेकिन हो सकता है बेस्ट केस में आपका ऐसा कुछ हो जाए, तो P1 तो एग्जीक्यूट करेगा ना एटलीस्ट, और उसके बाद वो अपने दोनों रिसोर्सेज रिलीज करके इनको दे देगा, तो P2 एग्जीक्यूट कर जाएगा, फिर ये अपने रिलीज करके P3 एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो ये तो बेस्ट केस है, हम बेस्ट केस की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम वर्स्ट केस की बात करेंगे। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि सारे के सारे प्रोसेसेस ने एक एक रिसोर्स ले लिया हो, एक एक यूनिट ले लिया हो, तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, ये भी डेडलॉक की कंडीशन है। डेडलॉक की कंडीशन क्यों है, क्योंकि अब देखिए आप तीनों के पास एक एक है और 3 ही इंस्टेंस थे, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई रिलीज करेगा तो मुझे मिलेगा, कोई रिलीज करेगा तो मुझे मिलेगा, लेकिन किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 4 इंस्टेंस की, फॉर एग्जाम्पल। तो एक इसने ले लिया वर्स्ट केस में, एक इसने ले लिया वर्स्ट केस में, एक इसने ले लिया, लेकिन अभी भी मेरे पास एक इंस्टेंस बचा है जो इनमें से कोई भी प्रोसेस ले सकता है, एनी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। वो वाला इंस्टेंस मेरा कोई भी प्रोसेस ले सकता है, P1 P2 P3 एनी, और जैसे ही वो कोई और प्रोसेस ले लेगा इट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन विद 2 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, और जब वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा इट विल रिलीज द रिसोर्सेज, बोथ द रिसोर्सेज जो भी उसने होल्ड कर रखे ना, वो दोनों रिसोर्सेज को रिलीज करेगा और बाकी के प्रोसेसेस अपने एग्जीक्यूशन खत्म कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आर जिससे डेडलॉक ना हो, इट इज 4। तो आंसर इज 4, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि हम इजीली बता सकते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम रिसोर्सेज पूछा है टू हैविंग नो डेडलॉक, हम इजीली बता सकते हैं कि वट एवर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इनटू कितने यूनिट्स रिसोर्सेज उनको चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल। वी आर गोइंग विद मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो क्या होंगे कि एक एक यूनिट सबको दे दो, मतलब मिनिमम सबको दे दो, और उसके बाद एक बचा के रखो, वो किसी एक को दे दो, ठीक है, उतने मिनिमम हो जाएंगे। लेकिन लेकिन ओके, लेट मी ऐड वन स्लाइड ओवर हियर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है हमारा कुछ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल लेट P1 P2 एंड P3 तीन प्रोसेसेस हैं, तो उनको फॉर एग्जाम्पल इतने रिसोर्सेज चाहिए फॉर कंप्लीटिंग इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब इफ P1 requires 2 units, P3 requires 3 units and P2 requires 3 units and P3 requires 4 units of resources to complete its execution, ठीक है। सो हमें पूछा जाएगा, हमें पूछेंगे कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कैन बी देयर सो दैट नो डेडलॉक विल अकर, लाइक दैट क्वेश्चन विल बी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इफ इन केस आई एलोकेट, अगर मैं इन सारे प्रोसेसेस को एक लेस देन, मतलब आप एक चीज देखो, अगर इनको हम सारे दे देंगे, मतलब मैं अगर 2 + 3 + 4, अगर 9 रिसोर्सेज मेरे पास होते हैं तो डेडलॉक में नहीं जाएगा, बट दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बट वी हैव टू टॉक अबाउट मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, लेट्स गिव वन लेस देन व्हाट दे नीड। हम ये कंडीशन देखने की कोशिश करेंगे पहले कि डेडलॉक कब होता है, मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज देके डेडलॉक रहेगा, लेट्स सी दैट।
अगर आप इसको 1 यूनिट दे देते हो, इसको 2 यूनिट दे देते हो और इसको 3, मतलब जितना उन्होंने मांगा उससे 1 यूनिट कम मैंने उनको एलोकेट कर दिया, ये मैंने एलोकेट कर दिया स्टूडेंट्स, लेकिन अभी भी डेडलॉक है, यहाँ पर डेडलॉक है। सो दिस इज द मैक्सिमम रिसोर्सेज दैट यू हैव एलोकेटेड। मैंने मैक्सिमम रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए प्रोसेसेस को, लेकिन फॉर हैविंग डेडलॉक, मतलब हमने क्या किया कि तीनों प्रोसेसेस को मैक्सिमम रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए सो दैट दे कैन हैव डेडलॉक। पर हमें क्या चाहिए? नो डेडलॉक। हमें क्या चाहिए? नो डेडलॉक। तो हम क्या करेंगे? अब आप देखिए, मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉर हैविंग डेडलॉक कितने हैं? 1 + 2 + 3, व्हाट इज दिस? 6। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं, तो ये वाला रिसोर्स कोई भी प्रोसेस ले सकता है किसी एक इंस्टेंस में, किसी एक टाइम पर, और जैसे ही वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगा वो उसको रिलीज कर किसी और प्रोसेसेस को दे देगा। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने होंगे सो दैट वी विल हैव डेडलॉक इन द सिस्टम? उसके लिए हो गया 1, मतलब 1 लेस देन व्हाट दे नीड, जो उनको चाहिए उससे 1 माइनस कर दो। अब ये तो हो गए मैक्सिमम जब डेडलॉक होना चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए? नो डेडलॉक। तो एक और ऐड कर दो। एक और ऐड क्यों कर रहे हैं? कि वो किसी भी प्रोसेस को मिल जाएगा और वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके उसको रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है, कभी भी गेट में ये क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यही चीज आती कि प्रोसेस P1 P2 P3 है, वो 2 3 4 उनको रिसोर्सेज चाहिए, तो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज शुड बी सो दैट नो डेडलॉक विल हैपन? तो उसमें हम क्या करते? 2 - 1 + 3 - 1 + 4 - 1 and +1 is for no deadlock. This will be the answer. ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास P1 P2 P3, इसको मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड Pn, दीज आर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस आई हैव, एंड इतने इंस्टेंसेस ईच प्रोसेस नीड्स, फॉर एग्जाम्पल इतने इंस्टेंसेस ईच प्रोसेस नीड्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको? देखिए, रिसोर्सेज को फिनिश करने के लिए इतने रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेसेस को फिनिश करने के लिए इतने रिसोर्सेज चाहिए, एंड सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉर डेडलॉक? ओके, अब आपको पता है डेडलॉक होने के लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज स्टूडेंट्स कितने होंगे? x1 - 1, x2 - 1, x3 - 1 एंड xn - 1। ये वो रिसोर्सेज है मैक्सिमम जिससे डेडलॉक रहेगा। These are the maximum resources to have deadlock. लेकिन we want the resources to have no deadlock. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, summation of I is equals to 1 to n. What is the thing? xi minus n. सही लिख रही हूं मैं? ध्यान से देखो, summation of I is equals to 1 to n xi minus n plus this is to have deadlock, this is for deadlock. ठीक है, and this extra one is for deadlock free system. This extra one is for deadlock free system. समझ में आ गया सबको? How we can find कि हमारा सिस्टम कब डेडलॉक में नहीं होगा, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, एक तरीके के क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं। और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक तो क्वेश्चंस ये आते हैं कि मतलब अगर हमें गिवन है प्रोसेसेस, रिसोर्सेज कितने चाहिए वो गिवन है, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स निकालने हो। एक क्वेश्चन, अच्छा इसको भी करते हैं, ओके इसको भी थोड़ी देर में करते हैं। लेट मी सी दिस आल्सो। Okay, fine. Just wait for a minute. Let me add one more slide, extra slide.
हाँ जी, ठीक है। अब एक तरीके के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, हमें गिवन है कि रिसोर्सेज है मेरे पास 6, ठीक है, और हर प्रोसेस को 2 रिसोर्स चाहिए, पीआई, एवरी प्रोसेस नीड्स 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, वी नीड टू फाइंड द number of processes so that there will be no deadlock। एक इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, रिसोर्सेज है 6, प्रोसेसेस को कंप्लीशन के लिए एटलीस्ट 2 यूनिट्स चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो so that there will be no deadlock, बताइए। 3 processes, and what will be the maximum, this is the minimum, sorry, मतलब this is the minimum, what will be the maximum, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो ये ठीक है आंसर, P1, P2, P3, P4, P5, P6, 6 प्रोसेस मान लिए मैंने क्योंकि मेरे पास 6 रिसोर्स है और हर प्रोसेस को मैं एक रिसोर्स दे रही हूँ, ठीक है, हर प्रोसेस को मैं एक रिसोर्स दे रही हूँ। तो अभी क्या है, ये मैक्सिमम रिसोर्स एलोकेशन हुआ है सो दैट वी हैव डेडलॉक, मेरे पास डेडलॉक है अभी। अब मुझे इसे डेडलॉक फ्री करना है, तो व्हाट विल आई डू, जस्ट जस्ट डिक्रीज वन वैल्यू ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस को हटा दो, इसको हटा दो, तो ये वाला जो रिसोर्स है वो रिलीज हो जाएगा एंड ये रिसोर्स किसी को भी देकर डेडलॉक फ्री प्रोसेस बना सकते हो। तो 5 मतलब 5 से कम 5 प्रोसेसेस विदाउट डेडलॉक एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट अ टाइम। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोसेसेस, 5 प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट विदाउट डेडलॉक। अब 5 से नीचे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, less than equals to 5 processes can execute with 6 resources at a time without deadlock, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अगर इसी में मैं चेंज करती हूँ, रिसोर्सेज 6 ही है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज 6 ही है, लेकिन अब प्रोसेस को 3 यूनिट चाहिए, तो कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो, कितने प्रोसेसेस एक साथ कर सकते हैं एग्जीक्यूट, तो वेरी गुड, क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं P1, P2, P3 फॉर एग्जाम्पल और भी ले लो, तो 6 रिसोर्सेज है, मान लिया मैंने सबको एक एक दे दिया, फिर मैंने सबको एक एक दे दिया, 6 रिसोर्स तो खत्म हो गए, पर अभी भी ये तो डेडलॉक नहीं है, हमें इसको बनाना है डेडलॉक फ्री, सो सबट्रैक्ट वन रिसोर्स, वन प्रोसेस, एंड प्रोसेस P1 एंड P2 विल एग्जीक्यूट एंड दिस इज डेडलॉक फ्री। तो एक इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोग के, ठीक है ना, या फिर अगर आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन है रिसोर्सेज है स्टूडेंट्स 100, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, और हर प्रोसेस को 2 यूनिट्स चाहिए, तो कितने मैक्सिमम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट मतलब डेडलॉक फ्री, कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 99, वेरी गुड। तो ये आप कर सकते हैं इजीली, मतलब कि हम चेक कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट विद वट एवर द रिसोर्सेज आर गिवन विद, एंड इफ आई एम गिविंग विद r इज इक्वल्स टू 100 एंड हर उसको 3 यूनिट चाहिए, तब क्या आंसर होगा, बताइए। 50 नहीं होगा ऋतिका, इट विल बी 49 -1, 50 -1, 50 प्रोसेसेस होंगे विच विल हैविंग द मैक्सिमम रिसोर्सेज बट डेडलॉक रहेगा, तो उससे एक कम प्रोसेस होगा, मतलब 49, मतलब
n प्रोसेसेस को 2 रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए सबको, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 100 जितने रिसोर्सेज है मेरे पास, तो n इज इक्वल टू 50, बट 50 प्रोसेसेस वो है विच इज हैविंग डेडलॉक। ध्यान से देखो, 50 प्रोसेसेस है विच इज हैविंग डेडलॉक, लेकिन डेडलॉक फ्री चाहिए, इट मींस 49 n माइनस 1, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। अब हम ये कुछ गेट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। कंसीडर द सिस्टम विच हैज प्रोसेसेस, विच हैज n प्रोसेसेस है यहाँ पर, which has n processes and 6 tape drives. Each process requires 2 tape drives to complete its execution. What is the value of n for deadlock free operation? ये गेट का क्वेश्चन है। ऑप्शंस है इसके 2, 3, 4, 5। जल्दी सॉल्व करके बताओ, जल्दी फटाफट। बताओ जल्दी फटाफट से बताओ इसका आंसर। मैक्सिमम पूछा है आप लोगों से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। मैंने कितनी बार बोला है, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैक्सिमम 5। करिश्मा वेरी गुड। P1, P2, P3, P4, P5 सबको एक एक अलॉट कर दिया, 5 हो गए, और एक इसको अलॉट कर दो 6, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 5। ये वाला देखिए क्या लिखा है, कंसिडर अ सिस्टम हैविंग m रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइप। जल्दी से पढ़ो फटाफट से। 3 रिसोर्सेज है, आर शेयर्ड बाय 3 प्रोसेसेस, दीज रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय 3 प्रोसेसेस which has peak demands of 3, 4, 6. So what will be the value of m so that deadlock will not occur? ऐसा कुछ लिखा है, मतलब 3 प्रोसेसेस है स्टूडेंट्स, इनको चाहिए 3, 4, 6, जो मैंने सबसे पहले बताया था उसी से होगा ये। इतने यूनिट्स चाहिए तो कितने नंबर ऑफ रिसोर्स होंगे? 9 कैसे हो सकता है? शिवांश एक बार और चेक करो, 9 नहीं है इसका आंसर। डेडलॉक में होने के लिए 10 भी नहीं है इसका आंसर। थर्टीन, वेरी गुड। देखिए अगर हम एक माइनस वही वाला x1 माइनस 1 x2 माइनस 1 समीशन वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक एक माइनस अगर इनको एलोकेट कर देते हैं तो ये कंडीशन हो गई जब डेडलॉक होगा विद मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस इट हैव। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 10। तो 10 से तो ज्यादा ही होगा ना, 10 से ज्यादा मतलब +1। 10 से कितने भी ज्यादा रिसोर्सेज हो हमेशा डेडलॉक फ्री रहेगा सिस्टम, दैट मीन्स 13 इज द आंसर। ये क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। सपोज, ध्यान से पढ़ना, सपोज n प्रोसेसेस है P1 टू Pn, शेयर m आइडेंटिकल रिसोर्सेज यूनिट which can be reserved and released one at a time, ठीक है। मैक्सिमम रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस Pi is Si, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे गिवन है, अगर प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 and it is still Pn, so maximum resources requirement of process is Si, मतलब S1, S2, S3 and Sn, where Si is greater than 0. Which one of the following is sufficient condition for ensuring that deadlock does not occur? Tell me the answer. वही सेम लगाइए, होल्डिंग वन रिसोर्स बैक एंड गिविंग ऑल द रिसोर्सेज, होल्डिंग वन रिसोर्स विद अस एंड गिविंग ऑल द रिसोर्सेज, वही वाला मेथड लगेगा यहाँ पर भी। मींस एक रिसोर्स छोड़कर सबको सब दे देंगे सो दैट डेडलॉक रहेगा, होल्डिंग वन रिसोर्स बैक एंड गिविंग रिमेनिंग रिसोर्सेज। सबमिशन कर दो इसका।
ऐड करो सबको, S1 माइनस वन प्लस S2 माइनस वन प्लस S3 माइनस वन एंड इट विल गो टिल Sn माइनस वन। इसको कैसे लिख सकते हो? समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n Si माइनस n, ऐसे लिख सकते हो। एंड इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? नंबर ऑफ रिसोर्सेज। दीज आर द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। m हमें दिया है नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मींस ये कंडीशन है स्टूडेंट्स डेडलॉक की, और इससे ज्यादा ही होना चाहिए, ये वैल्यू ज्यादा ही होना चाहिए। किसके लिए? जिससे कि डेडलॉक ना हो। मतलब इफ डेडलॉक नहीं होगा तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज कि ये जो चीज है ये हमें क्या दे रही है कि हमने एक होल्ड बैक कर लिया, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। मतलब मैंने क्या किया, एक होल्ड बैक कर लिया, आई एम होल्डिंग वन बैक एंड गिविंग ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है। सो जो मेरे नंबर ऑफ रिसोर्सेज होंगे, मतलब इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू होगी, ये किससे ग्रेटर होगी? जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज मेरे पास है, ठीक है। लेकिन नो डेडलॉक के लिए क्या होगा गाइस? नो डेडलॉक के लिए क्या होगा? जो रिसोर्सेज है m, इट शुड बी ग्रेटर, इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? दिस, ये ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो अब आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m प्लस n इज ग्रेटर देन समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n Si, विच इज दिस आंसर। समझ में आया? हमने क्या किया, सारे रिसोर्सेज दे दिए, एक रोक लिया, लेकिन वो जो रिसोर्सेज होंगे वो हमारे नंबर ऑफ रिसोर्सेज से क्या है, मतलब हमारे जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू। लेकिन डेडलॉक फ्री होने के लिए क्या होना जरूरी है? रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए इस समीशन से, ये याद रखो, रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए इस समीशन से, वही चीज मैंने यहाँ पर की है, ठीक है। एंड वी सिंप्लीफाई इट, मतलब हमने सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया, ओके। सो दिस इज बेसिकली some questions which is related to deadlock पे कैसे questions आते हैं। अब कुछ necessary conditions है for deadlock। deadlock होने के लिए ये 4 चीजें होना जरूरी है, means they are the conditions, necessary conditions लिखा है इसीलिए, so that deadlock should होता है एक टाइम पर Am I audible? यस मैम। हाँ जी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि एक जो रिसोर्स का इंस्टेंस है ना, मतलब एक इंस्टेंस जिस रिसोर्स का है वो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस उसको क्या करेगा, यूज करेगा। एटलीस्ट वन रिसोर्स टाइप इन द सिस्टम विच कैन बी यूज्ड इन नॉन शेयरेबल मोड, मतलब एक टाइम पर एक ही प्रोसेस क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर रहा है, इट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो डेडलॉक होने के लिए अगर एक रिसोर्स को, आप देखो एक चीज सोचो, अगर एक रिसोर्स को एक से ज्यादा प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेडलॉक नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन हमें डेडलॉक कराना है, मतलब हम बात करें नेसेसरी कंडीशन क्या है डेडलॉक के लिए, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। मतलब रिसोर्सेज जो एलोकेट है वो वन एट अ टाइम, मतलब एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस को एलोकेट होना चाहिए, मतलब वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है, अगर प्रोसेस करंटली एक रिसोर्स को होल्ड कर रहा है और दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका डेडलॉक होगा, ठीक है। मतलब अगर हम अगर कोई भी प्रोसेस है P1, ठीक है, P1 ने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है R1 रिसोर्स और वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 रिसोर्स के लिए, ठीक है। मतलब इट इज होल्डिंग दिस R1 एंड इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2, इट मींस दिस इज द कंडीशन फॉर डेडलॉक। सो hold and wait means a process is holding one resource and it is waiting for another resource that is held by some other process, और वो resource किसी और process ने hold कर रखा है, ठीक है। So this is the necessary condition for deadlock.
थर्ड है आपका नो प्रियम्पशन। प्रियम्पशन का मतलब क्या होता है, हमने आप पढ़ा है ये चीज कि बीच में से किसी से भी वो रिसोर्स छीन लेना, दैट इज प्रियम्पशन। लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें नेसेसरी कंडीशन डेडलॉक के लिए पढ़ना है। अगर डेडलॉक होगा तो उसमें क्या होगा कि प्रोसेसेस वॉलेंट्री रिसोर्स को रिलीज करें, ना कि हम उनसे जबरदस्ती लें। प्रोसेस क्या करे, वॉलेंट्री रिसोर्सेज को रिलीज करे। मतलब प्रोसेसेस कैन नॉट बी प्रीएम्प्ट फॉर अ फ्रॉम अ प्रोसेस, रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीएम्प्ट फ्रॉम अ प्रोसेस बाय एनी अदर प्रोसेस। मतलब अगर कोई प्रिंटर यूज कर रहा है कोई भी प्रोसेस, तो हम बीच में से उसका वो कर कर मतलब फाइल प्रिंट नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, एक ही जब प्रिंटिंग वापस मतलब जब प्रिंटिंग आएगी तो एक ही फाइल पर नंबर ऑफ मतलब मल्टीपल चीजें हो सकती है कि हो सकता है कि आधा मेरा प्रिंट हो गया आधा आपका प्रिंट हो गया, तो वो हम चीज नहीं कर सकते। पहले एक प्रोसेस पूरा प्रिंट करेगा, मतलब एक प्रोसेस पूरा प्रिंटर यूज करेगा, अपना पूरा एग्जीक्यूशन करेगा, फिर प्रिंटर को रिलीज करेगा और दूसरी प्रोसेस को देगा। मतलब आप इन बिटवीन प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते रिसोर्सेज को, ठीक है। तो नो प्रीएम्पशन। सर्कुलर वेट, हर प्रोसेस, क्या सर्कुलर वेट का मतलब क्या है कि प्रोसेसेस सर्कुलरली वेट करेंगे एक दूसरे के लिए। मतलब इसका क्या है देखो, अगर प्रोसेस P1 है विच इज रिक्वेस्टिंग फॉर प्रोसेस R1, ठीक है, but that particular resource is allocated to P2 and P2 is requesting for R2. P2 is requesting for R2, but that resource is allocated to P1. मतलब क्या है देखो, सर्कुलरली, समझ में आ रहा है। रिसोर्सेज जो है वो सर्कुलरली होल्ड है किससे, प्रोसेसेस से। मतलब P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1 which is held by P2 and P2 is requesting for R2 which is held by P1। मतलब इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इट इज लाइक सर्कुलरली वेटिंग, हर प्रोसेस सर्कुलरली वेट कर रहा है एक दूसरे के लिए। तो अगर इन चारों में से म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, इनमें से अगर स्टूडेंट्स एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, अगर एक भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, मतलब फेल नहीं हो जाती है बोलूंगी मैं, अगर इनमें से एक भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो देयर इज अ चांस ऑफ डेडलॉक, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर ये सब एग्जिस्ट करते हैं एक ही बार में, तो डेफिनेटली डेडलॉक होगा, ठीक है। सो इसको हम इसीलिए बोलते हैं नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। हाँ जी, अब ये तो हो गया, हमने कंडीशंस पढ़ ली। डेडलॉक के लिए क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है वो पढ़ लिया। रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है, मैक्सिमम मिनिमम रिसोर्सेज कितने जरूरी हैं, मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड। नाउ व्हाट आर द डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज। अब इनको हैंडलिंग कैसे किया जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो आपके हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये सब पढ़ा था, उससे उसको यूज कर कर हम डेडलॉक हैंडल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है। पहला है उसमें इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब पता है हम लोग को क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर हम बीमार हैं और हम जस्ट इग्नोर करें, तो एक तो तरीका ये हो गया उसको प्रिवेंट मतलब उसको हैंडल करने का कि हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब हमने अपनी फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग करते हैं कि अगर हमें कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस से हैंडल करने का, स्ट्रेस को हैंडल करने का एक तरीका होता है कि जस्ट इग्नोर दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस, या फिर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली या तो उसको सॉल्व करो या इग्नोर करो। सिमिलरली यही चीज डेडलॉक के साथ होती है कि हम जस्ट इग्नोर करें कि डेडलॉक है, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेडलॉक वाली जो सिचुएशन है वो बहुत रेयरली आती है, हमेशा नहीं आती है, इट कम्स वेरी रेयरली, हार्डली आती है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत मतलब 5 to 10 years में हमारे सिस्टम में कभी डेडलॉक का प्रॉब्लम आ रहा है, और मतलब इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन इन विद द सिस्टम। तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, जो कि हमारा विंडोज और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, वो डेडलॉक इग्नोरेंस वाले स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं फॉर डेडलॉक हैंडलिंग के लिए। दे डोंट प्रिवेंट इट, दे डोंट अवॉइड इट एंड दे डोंट इवन डिटेक्ट इट, दे जस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम विच इज डेडलॉक। तो इट कैन बी इग्नोर्ड ऑल्सो, पर उससे प्रॉब्लम क्या होगी, मे बी स्मॉलर, मे बी शॉर्ट टाइम की अगर हम बात करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी हमारा सिस्टम हॉल्ट हो जाए, हैंग हो जाए, दिस कैन बी द प्रॉब्लम्स विद दैट। तो वो तो एक अलग चीज हो गई कि मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन अगर आपको डेडलॉक हैंडल करना है तो इग्नोर कर सकते हैं आप उसको।
ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मैं मान लेती हूँ, ओके, तो सिंपली हम मतलब इसमें ज़्यादा इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ यहाँ बता देती हूँ होता क्या है। तो पहला तो क्या है कि हम डेडलॉक को इग्नोर करें, और वो सिंपल मेथड है, जैसे कि इसको हम एक ऑस्ट्रिच अप्रोच भी बोलते हैं। डेडलॉक इन इग्नोरेंस को हम ऑस्ट्रिच अप्रोच भी बोलते हैं। ऑस्ट्रिच क्या करता है कि व्हाट इज ऑस्ट्रिच अप्रोच इज, इट जस्ट पुट, वो अपना सर मिट्टी में डालता है एंड इट जस्ट ही कि ब्लैक हो गया, ऐसा मतलब कुछ इस तरीके का ऑस्ट्रिच का अप्रोच है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि मतलब वही वाली बात हो गई कि हम आंख बंद करके बोले इट्स लाइक अंधेरा है, तो दिस इज लाइक इग्नोरिंग समथिंग। तो इट इज डेडलॉक इग्नोरेंस की हमने इग्नोर कर दिया। दूसरा है हम उसे प्रिवेंट कर ले। प्रिवेंट का मतलब क्या है, जो आपकी नेसेसरी कंडीशंस थी चार, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, उसमें से आप एक कंडीशन को क्या कर दो, एक कंडीशन को क्या करो, मतलब उनमें से किसी भी एक कंडीशन को आप फॉल्स कर दो, तो हो सकता है कि डेडलॉक ना हो, प्रिवेंट हो जाए। अगर हम अपनी सारी कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को ट्रू कर देते हैं, दैट मीन्स सॉरी, एक भी कंडीशन को होने से रोक लेते हैं, मतलब अगर हम रिसोर्सेज को म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैनर में चलने देते हैं कि एक टाइम पे एक रिसोर्स को दो प्रोसेसेस यूज करते हैं, तो डेफिनेटली डेडलॉक नहीं होगा। या फिर हम प्रिमिटिव मैनर में सोर्सेज को यूज करते हैं तो डेडलॉक नहीं होगा। तो अगर हम उनमें से एक भी कंडीशन को अगर होने से रोक लेते हैं तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब डेडलॉक को होने से पहले अगर प्रिवेंट करने की बात आ रही है तब, ठीक है। थर्ड है आपका अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि हम चेक करेंगे, अवॉइड करेंगे मतलब चेक करेंगे जो हमारा सिस्टम है, जो मेरा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है, यानी मतलब वेदर द स्टेट इज सेफ और अनसेफ। ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ेंगे, वी विल स्टडी दिस इन डिटेल। तो हम उसकी हेल्प से अवॉइड भी कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड द डेडलॉक। एंड लास्ट इज डिटेक्शन, last is detection which is very important, and recovery, this is very important, and इसमें हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे एंड रिकवर द प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम है विच इज डेडलॉक, ठीक है। सो प्रैक्टिकली आपका इग्नोरेंस और प्रिवेंशन नहीं होता है, प्रैक्टिकली हम जो करते हैं वो डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी करते हैं, ठीक है। सो द 4 हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डेडलॉक। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिवेंशन। इग्नोरेंस, बिकॉज इग्नोरेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एंड जस्ट लाइक उसमें कुछ के लिए भी नहीं है, इट्स जस्ट वी हैव टू इग्नोर द प्रॉब्लम एंड जस्ट उसी प्रॉब्लम के साथ रहो, डजेंट मैटर। हम क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें अपने सिस्टम का स्पीड ज़्यादा चाहिए रादर देन सेफ्टी, तो हम क्या करते हैं कि हम इग्नोर कर रहे हैं डेडलॉक की प्रॉब्लम को, लीव इट, और हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में मैंने बताया कि अगर हम अपनी चारों कंडीशंस में एक भी कंडीशन को रोक लेते हैं होने से, तो हम शायद प्रिवेंट कर पाएंगे। चारों कंडीशंस पता है हमको क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, ठीक है। तो कैसे करना है बताती हूँ आप लोगों को, ये चीज करना कैसे। देखिए, डेडलॉक होगा कब स्टूडेंट्स, हमने बताया कि जब वो चारों कंडीशंस होंगी तब डेडलॉक डेफिनेटली होएगा, ठीक है। डेडलॉक विल डेफिनेटली अकर अगर मेरी वो चारों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं। तो एक काम करते हैं, लेट्स मेक एनी कंडीशन फॉल्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है पहला। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज कर रहा है, दैट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। मतलब अगर कोई भी रिसोर्स R1 है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस P1 है एंड रिसोर्स R1 जो है विच इज हेल्ड बाय प्रोसेस P1, ठीक है, एंड जो रिसोर्स R2 है दिस इज हेल्ड बाय प्रोसेस P2, ठीक है, फॉर एग्जांपल। एंड these resources are even, these processes are even requesting for other resources, ठीक है। सो जब भी कोई रिसोर्स R1 हेल्ड कर रहा है किसी भी प्रोसेस P1 को और वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो किसी और प्रोसेस ने वो कर रखा है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी रिसोर्स
कोई भी रिसोर्स अगर मेरा एक से ज्यादा प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम इस कंडीशन को फॉल्स कर सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होने से कब रोक सकते हो? सिर्फ एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक रिसोर्स को यूज कर पाए। मतलब अगर आप प्रिंटर की बात करते हो, ठीक है, तो प्रिंटर अगर प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट यूज कर रहा है प्रिंटर को, तो हम उसको बीच में प्रीएम्प्ट कर कर अगर मैं प्रोसेस P2 को प्रिंटर दे देती हूँ, तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वो कर सकते हो। लेकिन दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उससे क्या होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं वो मतलब वो गलत हो जाएगा, और हो सकता है वही जो मैंने प्रिंटर का प्रॉब्लम बताया कि अगर हम प्रिंट करके दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो मे बी जो प्रिंटिंग होगी वो आधी एक प्रोसेस की हो जाएगी, आधी एक प्रोसेस है, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। तो दिस कैन नॉट बी हैपन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पूल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्पूल मेथड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रिंटर है, ये मेरा प्रिंटर है। एक हमारी एक हमने एक वो बना लिया है टेबल जैसा कुछ, इसके अंदर मैंने सारे जॉब्स रख लिए। जॉब 1 जॉब 2 यूज कर रहा है प्रिंटर को, फिर जॉब 3 यूज कर रहा है प्रिंटर को, एंड जॉब 4 यूज कर रहा है। इसको हम बोलते हैं डेमन प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं डेमन प्रोसेस। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ जी। तो इसको हम बोलते हैं डेमन प्रोसेस। मतलब मैंने क्या किया कि प्रोसेसेस अब प्रिंटर के लिए कंपीट नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए कंपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वो स्पूल के लिए कंपीट कर रहे हैं। स्पूल, और या फिर मतलब हमने एक स्पूल मेथड यूज किया है कि हम अब प्रोसेसेस को प्रिंटर के लिए फाइट नहीं करवाएंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक तरीके का यहाँ पर एक फाइल बना ले रहे हैं, या फिर हम एक तरीके का डेमन प्रोसेस बना ले रहे हैं जो हमारे सारे जॉब्स को रखेगा। और फॉर एग्जाम्पल जॉब 1 पहले एग्जीक्यूट कर रहा है प्रिंटर को, और उसने यूज कर लिया, वो रिलीज कर देगा, फिर जॉब 2 कर रहा है, फिर जॉब 3 कर रहा है, फिर जॉब 4, इस तरीके से कुछ। तो प्रिंटर जो है वो प्रोसेसेस की द्वारा नहीं यूज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्पूल के द्वारा हो रहा है। मतलब जो डेमन है वो प्रोसेसेस को लेगा और एग्जीक्यूट करेगा प्रिंटर पे, ठीक है। सो एक तरीके का मेमोरी है ये, मतलब एक तरीके का ऐसा मेमोरी हमने बना लिया जहाँ पे हमने ये सब रख लिया है, ठीक है। लेकिन इससे हो सकता है कुछ टाइम तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, स्पूल से क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर ये चीज फिल हो जाती है, अगर आप सोचो ये भी फुल हो जाता है, जो आपका डेमन प्रोसेस है, जो आपकी मेमोरी है, अगर ये फुल हो जाती है, फिर से सेम प्रॉब्लम आएगी, फिर से सेम प्रॉब्लम आएगी। सो मतलब ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो मतलब एक तरीका है कि हम स्पूलिंग करके इसको कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाएगी, जब ये फुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट देखते हैं हम क्या है। होल्ड एंड वेट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, दो चीजें हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, एक तो है होल्ड और दूसरा है वेट। समझ में आ गया? अगर अब मैंने आपको बोला कि अगर एक भी कंडीशन को आप फॉल्स कर देते हो, चारों में से एक भी कंडीशन को फॉल्स करते हो तो डेडलॉक नहीं होएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे नॉट कर देते हो, नॉट का मतलब समझ में आ रहा है, अगर आप इनमें से मतलब अगर आप होल्ड एंड वेट नहीं होने देते हो तो आपका डेडलॉक नहीं होएगा। तो अगर हम नॉट होल्ड एंड वेट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट होल्ड और नॉट वेट। ये ठीक, सॉरी ये ठीक लिखा है मैंने। अगर मैं पूरे होल्ड एंड वेट को नॉट करूंगी तो ये हो जाएगा नॉट होल्ड और नॉट वेट हो जाएगा। मतलब या तो आप रिसोर्सेज को होल्ड मत करके रखो। समझ में आ रहा है? देखो, अगर मुझे रिसोर्स R2 चाहिए और मेरे पास ऑलरेडी R1 है, तो अगर मुझे R2 चाहिए तो मैं R1 को होल्ड करके नहीं रखूंगी। तो या तो आप प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड करके ना रखें, या फिर वो दूसरे के लिए वेट ना करें, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक भी चीज फॉल्स हो जाती है, इट मीन्स कि होल्ड एंड वेट नहीं होगा। होल्ड एंड वेट नहीं होगा, इट मीन्स डेडलॉक नहीं करेगा, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर ये चारों कंडीशंस होती हैं तो डेफिनेटली डेडलॉक होगा, लेकिन अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो मे और मे नॉट बी डेडलॉक, ठीक है। तो हम तो ये कोशिश करेंगे कि हम डेडलॉक को रोक पाए किसी भी तरीके से। तो अगर हम इसका सोल्यूशन क्या है, रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज इनिशियली। मतलब अगर प्रोसेसेस को 5 रिसोर्सेज चाहिए टू एग्जीक्यूट, टू कंप्लीट दिस एग्जीक्यूशन, तो वो इनिशियली बिफोर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन सारे के सारे रिसोर्स ले लें। तो आपको समझ में आ गया कि हमें वेट नहीं करना पड़ेगा फिर किसी के लिए। और अगर वेट नहीं करना पड़ेगा तो इट मीन्स
एक कंडीशन फॉल्स कर दी, और अगर आपने इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स कर दी तो आप अश्योर कर सकते हो कि मे बी देयर विल बी नो डेडलॉक इन द सिस्टम। ठीक है, सो रिक्वेस्ट ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली बिफोर स्टार्ट, या फिर रिसोर्सेज को होल्ड करके मत रखो और रिसोर्सेज को क्या मत कराओ, वेट मत कराओ, मतलब वेट मत करो किसी के लिए। ठीक है, लेकिन इससे स्टूडेंट्स ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि रिक्वेस्टिंग ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या आप किसी भी प्रोसेस को, मतलब क्या प्रोसेस प्रायरली ये चीज बता सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि सारे रिसोर्सेज जो उसको चाहिए वो मतलब बता सकता है क्या वो? डू एनी प्रोसेस बताएं? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कितने रिसोर्सेज प्रोसेस को चाहिए इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन, इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रोसेस को चाहिए, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट प्रायरली, हम पहले से नहीं पता कर सकते। दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। थर्ड है आपका नो प्रीएम्पशन। क्या हम नो प्रीएम्पशन को रोक पा रहे हैं? देखते हैं, लेट्स सी। नो प्रीएम्पशन का मतलब वही हो गया कि प्रिंटर को बीच में से प्रोसेस से लेके और दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल कर दो, या दूसरे प्रोसेस को प्रिंटर दे दो। ठीक है, सो व्हाट इट मीन्स इज टेक रिसोर्सेज अवे। इसका मतलब क्या है कि सारे रिसोर्सेज प्रोसेस से ले लो और दूसरे प्रोसेस को दे दो, बट दिस इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये भी नहीं है। लास्ट है इसका, लेट मी ऐड 1 or 2 स्लाइड्स इन दिस पीपीटी। एक सेकेंड रुकिएगा ना आप लोग प्लीज। ओके, लास्ट है आपका चौथी वाली कंडीशन। क्या है चौथी वाली कंडीशन? क्या है स्टूडेंट्स? सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट किस तरीके से हम करा सकते हैं? रिसोर्सेज जो है मतलब डेडलॉक नहीं हो, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलर वेट है, हम रिसोर्सेज को इस तरीके, हम पहले रिसोर्सेज को क्या करें, असाइन कर दें एक यूनिक न्यूमेरिकल नंबर। न्यूमेरिकल नंबर मतलब हम अपने हर रिसोर्स को एक यूनिक न्यूमेरिकल, ओके स्क्रीन इज नॉट विजिबल, हाँ जी, हम क्या कर दे शुरू में ही सर्कुलर वेट में, अभी देखिएगा विजिबल होगा, नॉट विजिबल, आप लोग को स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। सो हम क्या करें कि सर्कुलर वेट मतलब हमें प्रिवेंट करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं डेडलॉक नहीं हो, कि हम अपने रिसोर्सेज को, सारे रिसोर्सेज जो भी मुझे गिवन है उनको हमने एक यूनिक न्यूमेरिकल नंबर असाइन कर दें, और जो प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज को, फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 है, कुछ रिसोर्सेज है यहाँ पर, मैंने रिसोर्सेज को ये नंबर दे दिए हैं 1 2 3 4। ठीक है, अगर प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, मतलब अगर वो R1 को यूज कर रहा है, तो इन फ्यूचर जो प्रोसेस P1 है वो हमेशा ग्रेटर देन, मतलब इससे ज्यादा वाले कोई रिक्वेस्ट करें। क्या करें, जो प्रोसेसेस है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द रिसोर्सेज ओनली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एन्यूमरेशन मतलब उनके नंबरिंग। हम क्या करें, हम प्रोसेसेस को अलाउ करें टू रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप एक चीज देखोगे, कभी भी सर्कुलर वेट नहीं होगा स्टूडेंट, सर्कुलर वेट नहीं होगा, बिकॉज जो लास्ट वाला प्रोसेस होगा वो पहले वाले रिसोर्स के लिए क्या नहीं करेगा, मतलब जो लास्ट वाला प्रोसेस होगा वो पहले वाले प्रोसेस को रिसोर्स रिलीज करने का वेट नहीं करेगा। तो उस तरीके से अगर कोई साइकिल ही नहीं होगी तो हम ये वाली कंडीशन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फॉल्स कर सकते हैं, एंड दैट somehow can prevent the system by going into from going into deadlock. So the resources जितने भी होंगे उनको हमने एक न्यूमेरिकल नंबर दे दिया है, यूनिक न्यूमेरिकल नंबर, and we are asking the processes to request for the resources in increasing order of their number। ठीक है, इससे कभी भी साइकिल जनरेट नहीं होगा, और साइकिल जनरेट नहीं होगा इट मीन्स फोर्थ कंडीशन आपने फॉल्स कर दी। अगर फोर्थ कंडीशन आपने फॉल्स कर दी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मे बी डेडलॉक विल नॉट बी देयर इन द सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक विद द हेल्प ऑफ making false any one of the characteristic, any one of the necessary condition for deadlock। ठीक है, अब आपका आता है अवॉइडेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस। देखते हैं, देखिए ये है E इज इक्वल्स टू दे रखा है आपका, मैंने यहाँ पे लिखना रह गया 6342 एंड P इज 5322 and available is 1020। ठीक है, सो गाइज ये जो है आपका, ये है आपके पास अवेलेबल कितने रिसोर्सेज हैं, एंड ओके पहले ये देख लेते हैं। 5 प्रोसेस दे रखे हैं ABCDE, 4 तरीके के रिसोर्सेज हैं। पहला है टेप ड्राइवर्स, प्लॉटर्स, स्कैनर्स, CD-ROMs। ठीक है, ये 4 अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, और 5 प्रोसेसेस के बीच में रिसोर्सेज क्या है, शेयर्ड है। तो ये तो है रिसोर्सेज असाइंड, जितने रिसोर्सेज असाइंड है। ठीक है, लेकिन असाइन के बाद भी प्रोसेसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए फॉर कंप्लीटिंग इट्स एग्जीक्यूशन। वो रिसोर्सेज है ये, प्रोसेस 5 है, उनको 4 तरीके के अलग अलग रिसोर्सेज के कुछ नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो हम किस, मतलब ये एक तरीके की स्टेट है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये क्या सेफ स्टेट है। यानी सेफ स्टेट का मतलब हो गया कि हम क्या अपने रिसोर्सेज को अवेलेबल करा पा रहे हैं प्रोसेसेस को फॉर देयर एग्जीक्यूशन विदाउट एनी डेडलॉक, विदाउट मतलब मीन्स यू कैन से डेडलॉक फ्री। डेडलॉक फ्रीली अगर हमारे रिसोर्सेज प्रोसेसेस को अवेलेबल हैं तो वो स्टेट क्या हो जाएगी, सेफ स्टेट। तो हमें देखनी है कि क्या कोई सेफ स्टेट अवेलेबल पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा जो हमें गिवन है। ठीक है, देखो करना क्या है इसमें, E का मतलब है ये टोटल आपके रिसोर्सेज हैं, दिस आर द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज वी हैव। P मतलब जितने ऑलरेडी एलोकेटेड है, दिस इज एलोकेटेड रिसोर्सेज। आप देख सकते हैं 5322 ये जो आपको असाइंड है 4 5 इनका ही सम है ये। यहाँ पर देखो ध्यान से, 3 + 1 + 4 सॉरी 3 + 1 + 5 मीन्स 5, 1 + 1 + 1 मीन्स 3। सो दिस इज असाइंड, जितने एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं ये यहाँ पर लिख दिया है, अवेलेबल इतने हैं, और टोटल रिसोर्सेज है 6342। तो टोटल रिसोर्सेज इक्वल्स टू होगा जितने एलोकेटेड हैं और जितने अवेलेबल हैं उन दोनों का सम। चलिए देखें, अब इसको हम एक स्टेट बोलते हैं, एंड अगर स्टेट हमारी अगर हम स्टेट को सेव कर पाते हैं, इफ वी सेटिस्फाई द रिसोर्सेज ऑफ, मतलब अगर हम अपने सारे प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं, इट मीन्स हमारी स्टेट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। और हमें एक तरीके की सेफ स्टेट निकालनी है सो दैट वी कैन से कि हमारा जो मतलब सिस्टम है या फिर जो हमारी स्टेट है वो सेफ है, एंड दैट मीन्स कि डेडलॉक फ्री। हमने एक ऐसा स्टेट निकाल दिया जो डेडलॉक, या हमने एक ऐसा स्टेट निकाल लिया है जो क्या है, डेडलॉक फ्री है। ठीक है, एम आई ऑडिबल, या फाइन। चलिए इसको करके देखते हैं।
पहले हम देखेंगे, अच्छा मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ओके फाइन, एक सेकेंड आप लोग बस जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, देखिएगा करना क्या है। देखो आप लोग एक चीज देखो, इसमें हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, पहले मैं देखूंगी मेरे पास अवेलेबल कितने रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी क्या है स्टूडेंट, 1020 इज द अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये अवेलेबिलिटी है। तो चेक करते हैं क्या हम ए बी सी डी ई इन लोग को इन रिसोर्सेज इन प्रोसेसेस को सेटिस्फाई कर पाएंगे विद दिस नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तो लेट्स चेक फॉर ए। पहले अगर मैं ए प्रोसेस की बात करती हूँ, दिस इज द प्रोसेस ए, ठीक है। प्रोसेस ए को आप देखिएगा कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज नीडेड है गाइस, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। एक सेकेंड देयर इज सम मिस्टेक, ओके देयर इज सम मिस्टेक इन दिस टेबल, ये दोनों एक्चुअली सेम ही है। लेट मी करेक्ट दिस, वेट फॉर अ मिनट, लेट मी करेक्ट दिस पर्टिकुलर टेबल। This is one, and this is 0, 0, 0, and this is 1, and this is 3, 1, 0, 0, and this is also 0, 0, and this is 1, and this is 0. ये क्या है, 2, 1, and this is 1, 0. अब ठीक है, ओके फाइन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, अब हम देखते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 1020, दिस इज अवेलेबिलिटी, यहाँ पर आपको गिवन है 1020। क्या हम प्रोसेस ए को सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्या कैन बी सेटिस्फाई प्रोसेस ए। प्रोसेस ए को कितने रिसोर्सेज चाहिए, देखिए एक टेप ड्राइव चाहिए, एक प्लॉटर चाहिए, एक स्कैनर चाहिए और 0 CD रोम्स चाहिए। तो हम इसको टेप ड्राइव और स्कैनर तो दे सकते हैं, लेकिन हम इसको प्लॉटर नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास प्लॉटर अवेलेबल ही नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। लेट्स चेक फॉर बी। बी देखिएगा, बी को क्या चाहिए, 0, 1, 1, 0। सो इज इट पॉसिबल, ओके, यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये 2 है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ बाकी ठीक है सर, ओके फाइन। सो यहाँ पर 2 है स्टूडेंट्स। देखिए फिर से देखते हैं एक बार, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स। अवेलेबिलिटी क्या है, 1020, राइट। प्रोसेस ए को चाहिए 1110, वी कैन गिव इट टेप ड्राइवर्स एंड स्कैनर, पर हम उसको प्लॉटर्स नहीं दे सकते, तो ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। प्रोसेस बी को देखते हैं, B3 को चाहिए 0112, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम उसको प्लॉटर स्कैनर तो दे सकते हैं, लेकिन 2 CD रोम्स हमारे पास नहीं है, तो प्रोसेस बी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। सी को देखते हैं, सी है 3100, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 3 टेप ड्राइवर्स ही नहीं है। चेक फॉर डी, 0010, कैन वी सेटिस्फाई डी। यस मैम। यस। अब आप एक चीज देखो, जैसे ही आप डी को सेटिस्फाई करोगे और डी को फिनिश करोगे,
डी को सिर्फ एक स्कैनर और चाहिए था एंड इट विल फिनिश एग्जीक्यूशन, क्योंकि उसको कुछ असाइंड ऑलरेडी है और कुछ नीडेड है। तो अब देखो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो डी जैसे ही कंप्लीट होगा, हमने सबसे पहले डेडलॉक में पहली स्लाइड पे क्या पढ़ा था, जैसे ही प्रोसेसेस अपने एग्जीक्यूशन खत्म करेंगे दे विल रिलीज देयर रिसोर्सेज। तो जैसे ही वो एग्जीक्यूशन खत्म करेगा व्हाट विल हैपन, डी, अब आप एक चीज देख सकते हो, अवेलेबिलिटी कितनी थी 1020, फाइन, एंड डी ने रिलीज कितने रिसोर्स किए स्टूडेंट्स, डी ने कितने रिलीज किए, डी ने कितने रिलीज किए जो उसको असाइन थे 1101, सही लिखा है मैंने, जो डी को पहले से असाइन थे उसने वो रिलीज कर दिए आफ्टर कंप्लीटिंग। मैंने माना डी ने फिनिश कर दिया और उसने अपने सारे रिसोर्सेज रिलीज कर दिए, तो पहले अवेलेबिलिटी थी 1020, ठीक है, और डी ने रिलीज किए तो टोटल न्यू अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी 2121। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। नो मैम, ओके फाइन, चलिए, तो डी हो गया सेटिस्फाई, मतलब पहले हमने डी को फिनिश कर लिया। ओके, अब मेरी न्यू अवेलेबिलिटी है 2121। तो मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी तो ये चला जाएगा। ओके ओके, एक काम करते हैं हम, आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं ये टेबल ना कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मैंने ये टेबल कॉपी नहीं की है, लेट मी कॉपी दिस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, ठीक है चलिए। तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे, हमारे पास, मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बोला था, देखो पहली स्लाइड में क्या लिखा है, न्यू अवेलेबिलिटी है 2121 और डी हो चुका है, मतलब डी इज फिनिश्ड एंड न्यू अवेलेबिलिटी है 2121। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रोसेस आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो। लेट्स चेक फॉर प्रोसेस ए अगेन। प्रोसेस ए क्या है 1101। कैन वी डू दिस, कैन वी गो विथ प्रोसेस ए? बताइए, कैन आई एग्जीक्यूट प्रोसेस ए? यस मैम। हाँ जी, अब जैसे ही आप प्रोसेस ए को एग्जीक्यूट करोगे इट विल बी फिनिश एंड इट विल रिलीज इट्स रिसोर्सेज। तो ए ने कितने रिलीज किए, ए रिलीज जो उसको असाइन थे विच इज 3011, 3011। ध्यान से देखो, तो न्यू अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, सम ऑफ दिस एंड दिस विच इज 5132, दिस इज द न्यू अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो एक पहले नंबर पे डी सेटिस्फाई हो गया, फिर ए हो गया। फिर से देखो, अब न्यू अवेलेबिलिटी है 5132, नाउ न्यू अवेलेबिलिटी इज 5132। कैन वी सेटिस्फाई बी? चेक फॉर बी। बी को क्या चाहिए, देखो 0110, या वी कैन सेटिस्फाई दिस एंड वंस विल सेटिस्फाई दी बी विल रिलीज इट्स रिसोर्सेज जो उसको एलोकेटेड थे, जो उसको असाइन थे, वो है 0100। तो इसको और इसको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1232, 1232 और इट्स लाइक 5232, ठीक है सॉरी 5232। समझ में आया आपको यहाँ तक? समझ में आया कि हम क्या रिलीज कर रहे हैं और हमने क्या एलोकेट किया है? बताइए मुझे जल्दी।
किसी को नहीं समझ आया तो बताएं प्लीज। से यस और नो। बताइए, बबली समझ में आ रहा है? आयुष, ओके फाइन। अब आप देखिए, ये है मेरी न्यू अवेलेबिलिटी, मतलब न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज है इतने, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ए बी और डी हो चुका है, लेट्स चेक फॉर सी। तो सी को चेक करेंगे। सी को क्या चाहिए? 3100, डेफिनेटली वी कैन एलोकेट देम टू सी। एंड जैसे हम इसे एलोकेट करेंगे, सी भी रिलीज कर देगा अपने रिसोर्सेज, और रिलीज क्या करेगा? 1110, जो इसको असाइंड है। तो टोटल अवेलेबिलिटी हो जाएगी 6342। दिस इज द न्यू अवेलेबिलिटी अगेन। अब क्या बचा? सी भी हो गया चौथे नंबर पे, अब ई बचा। ई को भी फिनिश कर सकते हो, न्यू अवेलेबिलिटी है ये। ई को देख लो, एंड ई रिलीज कर देगा। ई को हम कर सकते हैं 2110, इजीली हम कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है। एंड देन ई विल रिलीज, ई रिलीज करेगा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर ई को कुछ भी असाइन नहीं था, तो ई रिलीज करेगा 0000, एंड टोटल विल बी 6342। दिस इज द टोटल रिसोर्सेज दैट वी हैव। क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा था, E इज इक्वल टू 6342, और लास्ट में कितने बचे हैं? 6342। सो व्हाट इज द ऑर्डर? यू कैन से, इफ वी आर एबल टू, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन? व्हाट इज द ऑर्डर? D A B C एंड E, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर हम किसी भी गिवन प्रोसेसेस का ऑर्डर निकाल पा रहे हैं, मीन्स if you are able to satisfy them without having the deadlock, and this is called the safe state, उसको हम safe state बोलेंगे। और अगर हम ये कर पा रहे हैं, that means the system is in safe state and it is deadlock free also। ठीक है, ठीक है, चलिए। हो गया सिंपली, मैंने सारे रिसोर्सेज एक बार में मांग लिए। लेकिन कभी कभी ना स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल बी को चाहिए, फॉर एग्जांपल बी को वैसे तो चाहिए 0110, लेकिन हो सकता है कि स्टार्टिंग में बी जो है वो ये ना मांगे, बी मांगे ये सिर्फ, ऐसा भी हो सकता है। कि अगर मतलब हो सकता है कि जो प्रोसेसेस है वो स्टार्टिंग में या फिर एक बार में सारे रिसोर्सेज ना विश करें, मे बी, क्योंकि कभी कभी प्रोसेसेस थोड़े थोड़े रिसोर्सेज एक साथ लेते हैं और फिर उनको यूज करके, मतलब दे विल नॉट आस्क फॉर ऑल द रिसोर्सेज एट अ टाइम। ठीक है, तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि बी को सबसे पहले ये रिसोर्सेज चाहिए, एंड तो क्या ऐसी सिचुएशन में हम सेफ स्टेट निकाल सकते हैं? वो भी आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेम ही क्वेश्चन है यही वाला। पहले हमने असाइन, मतलब पहले हम चेक कर रहे हैं कि बी को हमें ये एलोकेट करना है 0010। तो आपके जो अवेलेबल थे, अवेलेबल कितने थे याद है आप लोगों को? अवेलेबल थे देख लेते हैं 1020 थे। ठीक है, तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ये थे और हमने बी को ये रिसोर्सेज दे दिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये रिसोर्सेज दे दिए, मतलब वी आर थिंकिंग दैट बी ने शुरू में ये रिसोर्सेज मांग लिए, उसे सारे रिसोर्सेज नहीं मांगे, वी आर लाइक दिस। तो उस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर असाइन में यहाँ 1 आ जाएगा, ये ठीक है, स्कैनर के असाइन में 1 आ जाएगा, और स्कैनर के नीडेड में 0 आ जाएगा, बिकॉज वी आर एक्टिंग लाइक वी हैव गिवन दिस पर्टिकुलर रिसोर्सेज टू बी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या, अब हम चेक करेंगे कि क्या हम अपने प्रोसेसेस को और रिसोर्सेज, मतलब क्या हम अब सेफ स्टेट निकाल सकते हैं। लेट्स चेक फॉर दैट। तो आप देखिए अवेलेबल है हमारे पास, अब आप बताइए मुझे अवेलेबल कितने रिसोर्सेज है? अवेलेबल है 10। ओके, हमारे पास टोटल रिसोर्सेज कितने थे स्टूडेंट? 6342।
टोटल थे मेरे पास 6342, टोटल थे 6342 एंड एलोकेटेड है 5332, इट मीन्स 1010। समझ में आ गया आप लोगों को? देखो देखो गाइज, ये थे आपके टोटल, ये थे आपके टोटल, ये है आपके असाइंड, क्योंकि मैंने बी को एक ये रिसोर्स दे दिया जो उसने इनिशियली मांगा था। उसने सारे रिसोर्स नहीं मांगे अपने, उसने इनिशियली ये मांगा और ये मैंने उसको दे दिया। ये देने के बाद यहाँ पर स्कैनर हो गया 1 और यहाँ पर स्कैनर हो गया 0, बिकॉज स्कैनर मैं उसको दे चुकी हूँ। तो आपके जो एलोकेटेड ये असाइंड होंगे, ये असाइंड है, याद रखना ये असाइंड है और ये नीडेड है, ठीक है। तो जो आपके असाइंड होंगे वो होंगे 5332। तो आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 1010। अब आप देखो अवेलेबल कितने हैं? 1010। अब आप देख सकते हैं कि हम ए को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। प्रोसेस ए को चेक करो। प्रोसेस ए क्या है? प्रोसेस ए क्या है? 1100। डेफिनेटली वी कैन नॉट डू दैट। प्रोसेस बी को कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे प्रोसेस बी को भी, बिकॉज हमारे पास प्लॉटर 0 है, ठीक है। प्रोसेस सी को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको 3 टेप ड्राइव्स चाहिए। प्रोसेस डी को कर सकते हैं। डी को चेक करो गाइस, 0010 और अवेलेबल है ये, ध्यान से देखना, अवेलेबल है ये। और प्रोसेस डी को चाहिए इतने, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जैसे ही डी को कंप्लीट करोगे, डी को फिनिश करोगे, तो आप न्यू अवेलेबिलिटी निकाल लोगे इजीली, क्योंकि डी अपने रिलीज भी कर देगा रिसोर्सेज। रिलीज कितने किए उसने? 1101। तो न्यू अवेलेबिलिटी बताएंगे मुझे कितना हो जाएगा? 2111। ये न्यू अवेलेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया था कि आप एक एक प्रोसेसेस का देख सकते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, और अगर एट लास्ट में कोई सेफ स्टेट निकाल पा रही हूँ, कोई ऑर्डर निकाल पा रही हूँ, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो सिस्टम है, जो मेरे सारे प्रोसेसेस हैं, वो डेडलॉक फ्रीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं निकाल सकती हूँ इजीली। तो अब आप देखिए, पहले मैंने डी को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर से अब न्यू अवेलेबिलिटी है 2111। अब आप देखिए कि क्या हम बी ए को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? चेक, 1100 डेफिनेटली हम कर पा रहे हैं। तो ए अपने रिसोर्सेज रिलीज करेगा स्टूडेंट्स, एंड दिस इज 3011 रिलीज करेगा। तो न्यू अवेलेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, सॉरी 4 कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार देखिए, चेक करिए। 2, ओके गाइज, ये है आपका 211 और इसके साथ इसको ऐड करेंगे ना, ये दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 5 1 2 एंड 2। दिस इज द न्यू अवेलेबिलिटी। तो न्यू अवेलेबिलिटी हो गई 5122। ए एग्जीक्यूट हो गया है। लेट्स चेक फॉर बी देन। बी को चेक करिए, 0100 या चेक कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर देंगे गाइज? रिलीज कर देंगे। रिलीज क्या करेंगे? 0110। तो न्यू अवेलेबिलिटी हो जाएगी 5232। दिस इज द न्यू अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिख रही हूँ मैं। न्यू अवेलेबिलिटी हो गई है 5232 और बी कंप्लीट हो चुका है। लेट्स चेक फॉर सी। सी कर सकते हो क्या? 3100 कर सकते हैं। सी कंप्लीट करेगा और सी रिलीज कर देगा 1110। चेक फॉर न्यू अवेलेबिलिटी। दिस इज द न्यू अवेलेबिलिटी गाइस, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जीक्यूट कर लो किसको? सी भी खत्म हो गया, ई को एग्जीक्यूट कर लो। ई भी एग्जीक्यूट हो सकता है और वो रिलीज कर देगा, उसके पास कुछ भी पहले से नहीं है। एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट दी ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो गया? डी A, B, C, E. This is the order of execution, and we are able to find the safe state. This is the safe state where there is no deadlock, and we are able to find the order as well. That means कि हम safe state में हैं और हमने deadlock को क्या कर दिया? Avoid कर दिया। तो इसको हम बैंकर्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स एल्गोरिथम। इस पे गेट में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आज नहीं करवाऊंगी, लेकिन
इसमें गेट में क्वेश्चन आता है, दिस इज हाउ यू कैन डू डेडलॉक अवॉइडेंस विद द हेल्प ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। समझ में आ गया सबको? ये बताओ, एम आई क्लियर? या ओके, हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बबली, व्हाट इज दैट, हमने क्या किया, इसको ही मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करके बता रही हूँ। हमें कुछ रिसोर्सेज हैं और उसके साथ कुछ प्रोसेसेस हैं, वो रिसोर्सेज हमें उन प्रोसेसेस को देनी है, ठीक है। एंड वी आर गिविंग विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा, मुझे ये डेटा दे रखा है। तो एक टेबल में आपके यहाँ लिखा है रिसोर्सेज जो असाइंड है, जो ऑलरेडी एलोकेटेड रिसोर्सेज आप इनको बोल सकते हो एक तरीके से। एंड यहाँ पर आपका लिखा है कि इनके अलावा भी प्रोसेसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड टोटल रिसोर्सेज आर गिवन 6342 एंड P इज फॉर जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज उसको एलोकेटेड है, एलोकेटेड का इसी का सम है वो। अगर आप इनको सम करोगे तो यही चीज आएगी जो यहाँ लिखी है, ठीक है। एंड हमारे पास इनके अलावा जो मैंने असाइन किए, इनके अलावा मेरे पास अवेलेबल है 1020, ये अवेलेबल है। तो मुझे एक ऐसा ऑर्डर निकालना है, सेफ ऑर्डर निकालना है, सेफ स्टेट निकालना है, जिससे कि मैं सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकूं इन अ डेडलॉक फ्री मैनर, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने चेक किया जो मेरे पास अवेलेबल है विच इज 1020, दिस इज अवेलेबल रिसोर्सेज विद मी। तो मैं चेक करूंगी क्या इन पांचों प्रोसेसेस में कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिनको मैं ये पांचों में से, मतलब जिनको मैं ये रिसोर्सेज दूं और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके। क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन खत्म करता है वो अपने रिसोर्सेज को रिलीज करता है। जब वो अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा तो वो रिसोर्सेज कोई और प्रोसेस यूज कर सकता है। तो हम देखेंगे कि क्या 1020 रिसोर्स देकर कोई भी प्रोसेस खत्म हो रहा है। तो वही चीज मैं देख रही थी। पहले मैंने प्रोसेस ए को देखा, ए को चाहिए था 1100, यहाँ देखो, यहाँ ए को चाहिए था 1100, पर हमारे पास 11 तो था लेकिन मेरे पास एक प्लॉटर नहीं था, तो हम ए को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट मैंने देखा बी को, बी में भी सिमिलरली वही प्रॉब्लम आ रही थी कि बी को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास CD ROMs नहीं थे। सिमिलरली मैंने सी को देखा, सी में भी वही प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास तीन टेप ड्राइवर्स नहीं थे। अब मैंने 4 को देखा, जब मैंने डी को देखा, आप देखो डी में है 00, इसको सिर्फ एक स्कैनर चाहिए था और मेरे पास ऑलरेडी 2 स्कैनर है, तो मैं डी को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो फर्स्ट व्हाट आई हैव एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट प्रोसेस इज डी प्रोसेस, ठीक है। मैंने डी को जब एग्जीक्यूट किया तो आप जैसे ही डी को एग्जीक्यूट करोगे, मैंने यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा, डी के पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो कौन से रिसोर्सेज हैं, ये वाले 1101। डी के पास ये जो रिसोर्सेज हैं, डी अपने ये वाले रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा और वो बन जाएगा न्यू अवेलेबिलिटी। ये पहले अवेलेबल थे। अब आप एक चीज देखो, ये जो 1 है ना गाइस, इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग। ये 1 जो है ये मैंने दिया है, इसमें से मतलब ये वाले 2 में से 1 मैंने डी को दिया है, लेकिन वो जब कंप्लीट कर रहा है तो वो रिलीज भी तो कर रहा है ना उस पर्टिकुलर को। तो अगर आप इसमें से -1 भी करते हो तो आप इसको दोबारा से +1 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो 0011, ठीक है, डी को देने के बाद अगर आप इसको लिखते हो 1011, ठीक है, तो डी जो रिलीज करेगा वो क्या रिलीज करेगा, 1111, तब भी आंसर यही आएगा। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए या कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं वो वाले प्रोसेस, वो वाले रिसोर्सेज नहीं देखती हूँ जो हम एलोकेट करते हैं। मैं कौन से रिसोर्सेज देखती हूँ, जो हम रिलीज करा रहे हैं, विच इज दिस वन, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आप सारे प्रोसेसेस को चेक करते रहेंगे आगे। अब मेरा न्यू अवेलेबिलिटी हो गया था 2121। मैंने देखा कि अब मैं कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकती हूँ नेक्स्ट विद दिस नंबर ऑफ रिसोर्सेज, दिस नंबर ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। तो मैं ए को कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने ए को एग्जीक्यूट किया, ए ने अपना एग्जीक्यूशन खत्म किया, ए ने अपने सारे रिसोर्सेज रिलीज कर दिए जो उसको असाइन थे। वो कौन से हैं, 3011, और हमने उसको न्यू अवेलेबिलिटी में ऐड कर दिया एंड वी आर एबल टू फाइंड द न्यू अवेलेबिलिटी, क्योंकि न्यू अवेलेबिलिटी की बेसिस पर ही हम आगे के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ में आया क्या, और शुड आई टेल यू फुल? बबली, am I understand?
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ ठीक है। तो अभी आप टेंशन ना लें, आप इसको, मैंने आपको एक बेसिक मेथड बताया है। जब आप इसके बैंकर्स एल्गोरिथम के और क्वेश्चंस करेंगे देन चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज बैंकर्स एल्गोरिथम एंड हाउ वी कैन अवॉइड द डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक समझ में आया सबको? मुझे इतना बताओ, क्या होता है डेडलॉक? समझ में आया? डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए? नेसेसरी कंडीशंस, डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजी समझ में आई? इग्नोरेंस, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस एंड लास्ट इज डिटेक्शन। समझ में आया? आरएजी ग्राफ सबको समझ में आया कैसे होता है? साइकिल होगी तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, साइकिल नहीं है तो डेफिनेटली देयर विल बी नो डेडलॉक। चारों नेसेसरी कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन पॉज होती है तो देयर इज अ चांस दैट वहां पर डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन अगर चारों कंडीशंस ट्रू होती है तो डेफिनेटली डेडलॉक होगा। ये समझ में आया सबको? ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये वाली, कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पर किसी भी प्रोसेस को सारे के सारे रिसोर्सेज एलोकेट ना हो, वो शुरू में कुछ रिसोर्सेज मांग ले और उसके बाद हमें सेफ स्टेट निकालना पड़े। ठीक है, सो दिस इज द सेफ स्टेट, इसको बोलते हैं, ये सेफ स्टेट है। डेडलॉक फ्री मैंने सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है, हम अवॉइड कर पाए, दैट मीन्स वी आर एबल टू अवॉइड द डेडलॉक इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ये सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ क्वेरी, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो अभी। आज की क्लास में एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। एक बार शुरू से देखो, मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ, अगर कुछ हो तो आप मुझे पूछना। ठीक है, पहले हमने गाइस डेडलॉक की डेफिनेशन पढ़ी और बेसिक मैंने आपको बताया कि डेडलॉक के लिए 3 चीजें जरूरी है कि पहले रिक्वेस्ट करो, रिसोर्स को यूज करो, फिर रिलीज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बेसिक्स बताया क्योंकि आरएजी ग्राफ में यूज होंगे रिप्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट हमने आरएजी ग्राफ पढ़ा, लाइफ साइकिल पढ़ा, फ्रॉम द रिक्वेस्ट टू द फ्रॉम रिक्वेस्ट ऑफ अ रिसोर्स टिल द रिलीज ऑफ द रिसोर्स। नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। कभी कभी गेट में थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एक नंबर का कि व्हाट आर द 4 कंडीशंस फॉर द डेडलॉक। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए गेट के एंड लास्टली हमने प्रिवेंशन किया विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमने स्कूलिंग किया था। होल्ड एंड वेट में मैंने इनिशियली सारे रिसोर्सेज दे दिए। नो प्रीएम्पशन का मतलब है कि बीच में रिसोर्सेज को प्रोसेस से रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट करवा लिए। एंड सर्कुलर वेट में हम क्या कर रहे थे, नंबरिंग कर रहे थे रिसोर्सेज का एंड उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलोकेट कर रहे थे। नेक्स्ट मैंने आपको बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस में बताई है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Anything if you want to ask, you can ask me right now. Otherwise, आप प्लीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए डेडलॉक के एंड कल मैं आपको बैंकर्स एल्गोरिथम का आगे का पार्ट और डेडलॉक फिनिश कर दूंगी। एंड कंकरेंट प्रोग्रामिंग भी कल बताना, एक टॉपिक छोटा सा रह गया था। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन में। ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग के वो जो गेट क्लासेस हो रहे हैं, व्हाट सब्जेक्ट इज गोइंग ओवर देयर?